नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सूर्यप्रकाश सिंह। आज मैं अपने इस चैनल राजू डेंटल क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में बताऊंगा जो आम आदमी परेशान रहते हैं, जो पूछते हैं कि कैसे क्या करें। दांतों में जो कैविटी होती है तो वो कुछ पेशेंट पूछते हैं कि क्या करें, इसमें फिलिंग कराएं कि इसकी आरसीटी हो, कैसे हो। तो मैं आपको आज दोनों में बताऊंगा अंतर कि कब आप फिलिंग करवाइए और कब किन स्थिति में आपको आरसीटी करवानी पड़ेगी। देखिए दांत का जो, अगर आप बेसिक समझिए कि देखिए दांत की जो स्ट्रक्चर होता है ना। तो एक तो अपने मुंह में चार तरह के दांत होते हैं, है ना। जो सामने के दांत होते हैं इनको हम इंसाइजर बोलते हैं, फिर कैनाइन होते हैं और फिर प्रीमोलर होते हैं, इसके बाद लास्ट में मोलर होते हैं। इंसाइजर जो होते हैं सामने के दांत, मैं अगर आपको इसमें दिखाना चाहूँ, देखिए अगर एडल्ट ह्यूमन की बात करें हम तो उसमें ये चार इंसाइजर होते हैं, दो कैनाइन होते हैं, चार प्रीमोलर होते हैं और तीन इधर और तीन इधर, छह मोलर होते हैं। देखिए ये सेंट्रल इंसाइजर, फिर लेटरल इंसाइजर, ये आपका कैनाइन हो गया, यहाँ दो प्रीमोलर हो गए और यहाँ तीन मोलर। सेम काउंटिंग आपकी इधर भी होती है। ये सेंट्रल इंसाइजर, ये लेटरल इंसाइजर, ये कैनाइन, ये दोनों प्रीमोलर और लास्ट में इधर तीन मोलर होते हैं। ये देखिए ह्यूमन एडल्ट के दांत हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनमें कैविटी कैसे होती है। देखिए क्या दांतों के बीच बीच की जो जगह होती है, जैसे आप देख रहे हो ये जगह है ना, ये जगह, यहाँ पे हम जब खाना खाते हैं तो खाना भरता है। अगर हम इसको साफ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, दांतों की सन होती है, दांत धीरे धीरे करके काला होता जाता है और टूटता जाता है। तो इसी दांत की जो सन होती है, जो दांत काला होकर धीरे धीरे टूटता जाता है, इसी को हम बोल देते हैं कैविटी। उसको, उससे बचने के लिए बहुत से प्रोसीजर होते हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। बट एक बहुत सिंपल सा वो है कि आप, अगर आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा भी बचना है तो शाम को ब्रश करिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब कितना दांत खराब होने में हम उस पर फिलिंग कराएं या उस पर हम आरसीटी कराएं, कैप लगवाएं। देखिए जैसे भी आपको दांतों में समस्या हो, आपको लगे कि मेरे दांत में खाना फंस रहा है या खाना भर रहा है या मेरा दांत खोखला हो रहा है, तो आप अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाएं, उसको दिखाएं, उससे सलाह लें और वो आपको बताएगा कि आपको इस दांत में क्या होगा। उसकी फिलिंग हो जाएगी कि इसमें आरसीटी होगी कि उसमें क्या होगा, वो आपको डॉक्टर बताएगा। लेकिन मैं आज एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कब आपको उस दांत में आरसीटी होगी या उस दांत में कब फिलिंग होगी। मेरे पास एक डायग्राम है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए हमारे नॉर्मल टूथ की एनाटॉमी है। अगर आप देखें तो दांत जो हमको दिखता है दो पार्ट में होता है, एक बोलते हैं क्राउन और दूसरे पोर्शन को बोलते हैं हम रूट। क्राउन पोर्शन वो होता है कि जो हमको दांत मसूड़े से ऊपर दिखता है, जिसको हम देख के बोलते हैं कि ये दांत है। दूसरी पार्ट ये होता है रूट, जो हमको दिखती नहीं है, जो मसूड़े के अंदर, हड्डी के अंदर रहती है। अब जो पार्ट हमको ऊपर मसूड़े से दिखता है उसके तीन पार्ट होते हैं दांत के। मैंने आपको शुरुआत बताया था कि पहले पार्ट को बोलते हैं इनेमल, दूसरे को बोलते हैं डेंटिन और तीसरे को बोलते हैं पल्प। इसके बाद आपके मसूड़ा शुरू हो गए हैं। शुरुआत में जब भी कैविटी होती है तो अगर ये सिर्फ आपके इनेमल पोर्शन पे है, मतलब ऊपर है, वो अंदर डेंटिन में नहीं पहुंची है, तो इसके लिए क्या होगा, हम इसको साफ करके, है ना, और एक बार में ही सिंगल सिटिंग में ही हम इसमें फिलिंग कर देंगे। ये होता है कि इनिशियल कैरीज है, इनिशियल है, तो इसमें ना इसमें इन्फेक्शन आपके पल्प में पहुंचता है ना आपकी जड़ों में पहुंचता है। तो इस पे आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो क्या करेगा, आप इसको साफ करेगा, साफ करने के बाद इसमें फिलिंग कर देगा, रेस्टोरेशन कर देगा। देखिए दूसरा क्या होता है कि अगर हमने डिले कर दिया, शुरुआत नहीं ध्यान दिया, तो क्या होता है, ये जो कैविटी है धीरे धीरे करके आपके डेंटिन में पहुंच जाएगी। इस डेंटिन में पहुंचती ही आपको समस्या क्या होगी, आपको थोड़ा सा पानी लगेगा। जैसे आपने पानी का पहला घूंट पिया, आपको लगेगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा। कुछ मीठा खाया तो थोड़ा सा लगेगा कुछ सेकंड के लिए, इसके बाद खत्म हो जाएगा। उसमें क्या करता है डेंटिस्ट, ये करना पड़ता है कि इसको साफ करके, ये भी सिंगल सिटिंग में ही सिर्फ इसमें रेस्टोरेशन से काम चल जाएगा। आप जाएंगे डेंटिस्ट के पास, वो इसको क्लीन करेगा, पूरी कैविटी को रिमूव करेगा, इसको साफ करेगा, साफ करने के बाद इसमें रेस्टोरेशन या फिलिंग कर देगा। तो ये भी एक सिंगल स्टेप की चीज है, एक बार में ही हो जाएगी, आपको आरसीटी कराने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा स्टेप ये होता है कि आप नहीं ध्यान दे पाए और कैविटी और बढ़ गई, लगभग लगभग आप अगर इस फिगर में देख पा रहे हो तो ये कैविटी लगभग जो पल्प है उसके थोड़ा सा बिल्कुल दूर रह गई है।
इस चीज में क्या होगा कि आपको जब भी पानी पियेंगे या ठंडा गर्म आपको काफी देर तक लगेगा, झंझनाहट होगी, आपको करंट जैसा महसूस होगा। आप पानी पियेंगे तो आपको तेज झंझनाहट होगी, ऐसा एकदम सा करंट सा लगेगा। उस पे के लिए क्या होता है कि हमको डेंटिस्ट इसको साफ करेगा, कैविटी को पूरी रिमूव करेगा, पूरा आइसोलेट करेगा। आइसोलेट करने के बाद इसमें फिलिंग कर देगा, और फिलिंग करने के बाद आपको समस्या होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। इस प्रोसीजर में भी आपको आरसीटी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लगभग लगभग आपके अभी पल्प चैम्बर से काफी दूर है। अगर आप इस पे देख पा रहे हो तो इस स्टेज में होता है ये कि जो भी कैविटी है वो पल्प चैम्बर तक पहुंच चुकी है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को तेज दर्द होता है, उसको कई एक एक घंटे तक पानी लगता है, ठंडा गर्म लगता है, और इन्फेक्शन हो, नसों में इन्फेक्शन पहुंचने लगता है। इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि आप जब डेंटिस्ट को दिखाएंगे तो वो उसके लिए क्या आपको सलाह देगा कि इस पे आप आरसीटी कराइए, क्योंकि पल्प चैम्बर नसें जो जो दांत के अंदर की नसें होती हैं उसमें इन्फेक्शन पहुंच गया है। बेसिकली पल्प में क्या होता है, दांत के अंदर नसें होती हैं जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर इन नसों में इन्फेक्शन हो गया तो फिर आपको इसमें आरसीटी करानी पड़ेगी। डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो आपको वो आरसीटी के लिए आपको सलाह देगा, और इसके लिए आरसीटी में क्या है कि आपको कई बार जाना पड़ेगा, 4-5 बार जाना पड़ता है। उसको पूरा क्लीन करेगा, सारी नसों को, इन सबको साफ करेगा। साफ करने के बाद ही इसका आपका इन्फेक्शन खत्म होगा। अब आप एक स्टेज और देख रहे होंगे जिसमें क्या है कि जो दांत में कैविटी है उसने दांत का काफी पोर्शन खराब कर दिया है। जो इन्फेक्शन है, जो दांत का खोखलापन है, वो इनेमल, डेंटिन, पल्प सब में पहुंचने के साथ साथ जो दांत की जड़ें हैं, इन जड़ों में भी आपको इन्फेक्शन दिख रहा होगा। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को शार्प और काफी लॉन्ग टाइम के लिए पेन, ज्यादा पेन, या मुंह में के बाहर स्वेलिंग भी, इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड, मतलब एक्स्ट्रा ओरल और इंट्रा ओरल, आप दोनों जगह आपको स्वेलिंग दिखेगी। बाहर से भी देखने पे आपको गाल तरफ भी स्वेलिंग दिख सकती है, अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको दांत के चारों तरफ भी स्वेलिंग दिख सकती है, और पस बनने के चांसेस भी इसमें रहते हैं। इस कंडीशन में कंफर्म है कि आपको आरसीटी करानी ही पड़ेगी। उसके लिए क्या है कि डेंटिस्ट इसको पूरा साफ करेगा, आरसीटी के लिए आपको बोलेगा, पूरा क्लीन करेगा। क्लीन करने के बाद इसमें फिर पूरा आरसीटी कंप्लीट करके फिलिंग करेगा, और उसके बाद इसमें कैप लगाएगा। इन सब का बहुत ही संक्षिप्त में ये बताना चाहूंगा कि अगर कैविटी सिर्फ इनेमल में और डेंटिन में है तो आपको इसमें फिलिंग करानी पड़ेगी, रेस्टोरेशन कराना पड़ेगा। इसमें आपको आरसीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेंटिस्ट के पास जाएंगे, उसको देखेगा, समझेगा, उसका एक्सरे लेगा, फिर एक्सरे लेके बताएगा कि कैविटी कितनी दूर है। अगर कैविटी सिर्फ इनेमल और डेंटिन में है तो फिर आपको इसमें नॉर्मल फिलिंग से काम हो जाएगा। फिलिंग आपकी एक बार में हो जाएगी। कभी कभी इसको लगता है कि हो सकता है कि चांसेस हैं या पल्प या नसों तक नहीं पहुंचा, या ऐसा लगता है उसको कि नसें हो सकता है इन्फेक्टेड हो रही हूँ, तो एक बार टेम्परेरी फिलिंग करेगा, इसके बाद देन वो परमानेंट फिलिंग कर देगा। अगर उसका दांत खोखला होते होते दांत की नसों तक पहुंच गया है ना, दांत की जो नसें हैं वहां तक आपको अगर ये कैविटी हो गई तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आरसीटी करानी पड़ेगी। मतलब अगर इन कैविटी इनेमल, डेंटिन और पल्प तीनों को इन्वॉल्व कर रही है, तीनों में है, तो आपको आरसीटी करानी पड़ेगी। उसके लिए उसमें फिलिंग से काम नहीं चलेगा। आप फिलिंग कराएंगे तो आपको दर्द होगा, दिक्कत होगी, या स्वेलिंग आ जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आरसीटी करानी पड़ेगी। अगर जड़ों में इन्फेक्शन हो गया, अगर जब भी दांत कैविटी हो पल्प में पहुंचेगी, नसों पहुंचेगी, उसके थ्रू क्या होता है, इन्फेक्शन दांत की जड़ों में पहुंच जाता है। तो उस कंडीशन में भी आपको आरसीटी करानी पड़ेगी, तभी जाके इसका दर्द और इन्फेक्शन ठीक होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि हम कैसे खुद जान पाएंगे कि हमको उस चीज की, हमको आरसीटी की जरूरत है या कि हमको फिलिंग की जरूरत है। आप जब भी आपके दांत में कैविटी हो, आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, उसको दिखाएं, वो आपको चेक करके बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि इन सब चीजों से बचने के लिए हमको बेसिकली जब भी शुरुआत में आपको कोई लगे कहीं खाना फंस रहा है, या कहीं पे आपको लग रहा है कि मेरा दांत खोखला हो रहा है, तो आप उसको देखें और उसको अपने डेंटिस्ट को जाकर दिखाएं। कैविटी से बचने के लिए क्या है कि जो भी आजकल की चीजें हैं, जो भी एसिड चीजें हैं, चॉकलेट हो गई, मीठी चीजें हो गई,
या कोल्ड ड्रिंक हो गए, इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। रात में सोते समय ब्रश करना चाहिए और ब्रश को एक बार सुबह एक बार शाम करिए, 2 बार करिए ब्रश को, ताकि आपके दांत हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।